नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम आपसे बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 60,244 के बारे में। स्क्रीन पर आपको आज का विषय दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये जो भर्ती है 60,244, आप सब जानते हैं कि ये 5 साल के बाद ये भर्ती आई थी। पिछली भर्ती सन 2019 में आई हुई थी। एक साथ दो भर्तियां आई थी। आपको पता है, 41,520 पदों पर, और दूसरी भर्ती आई थी 49,568 पदों पर। 41,520 जिसका पेपर शाम की शिफ्ट का दोनों दिनों का लीक हुआ था, और बाद में फिर वह पेपर दोबारा से आयोजित किया गया, जिसको देखते हुए जनरल की मेरिट 215 नंबर पर गई थी। और जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था उनको काफ़ी मार्क्स दिए थे, 40, 45, 50। उनमें एक कैंडिडेट में भी था। मेरा भी सिलेक्शन 2019 41,520 पद पर हुआ था। हालांकि मेरे एग्ज़ाम में नंबर 220 के आसपास थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी ओबीसी कैटेगरी में। लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन के मुझे 45 नंबर मिले थे। ये मैं आपको एक प्लस पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 17 और 18 फरवरी 2024, अगर ये शाम की शिफ्ट का कैंसिल होता है तो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार रहेगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं उन भाई बहनों की जिन्होंने ये पेपर तो दिया और पेपर से पहले पूरा प्रयास भी किया अच्छा पेपर करने के लिए, लेकिन जब वो घर पहुंचे पेपर देने के बाद और उन्होंने अपने आप के आंसर की जब मैच की, वहाँ पर देखा कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, तो उन सभी भाई बहनों के 200 नंबर भी नहीं आ पा रहे हैं। जी हाँ साथियों, उन भाई बहनों के 200 नंबर भी नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, 200 नंबर लाना इस पेपर में कोई बड़ी बात नहीं थी। पेपर लीक हुआ न हुआ, आगे जाके रद्द होगा न होगा, क्या करेगा, ये सब सरकार के हाथ में है। लेकिन आपके हाथ में जो था वो ये था कि 200 नंबर लाना। जी हाँ साथियों, 200 नंबर लाना आपके अधिकार में था। 200 नंबर आप ला सकते थे यदि आपकी मेहनत अच्छी रही होती तो। देखिए, 200 नंबर लाना, 100 क्वेश्चन सही करने हैं। 100 क्वेश्चन में आप किसी भी तरह से रीजनिंग के 58-59 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन आपको वहाँ से ले लेते, 40-45। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद हिंदी हिंदी में यदि आप 20 से 25 प्रश्न भी सही नहीं कर पाए तो साथियों आपने किया क्या। हिंदी में यदि आप 25 प्रश्न सही कर पाते तो भी आपके 40 और 25 65 क्वेश्चन इस तरह से हो जाते। इसके बाद बात करते हैं मैथ। मैथ में 2-4 क्वेश्चन टाइट थे, लेकिन 15 के आसपास क्वेश्चन आप मैथ के कर सकते थे, और इस तरह से आपके 65 और 15 हो जाते हैं 80, और 20 प्रश्न आप जीके के भी करने चाहिए थे। 100 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या, आप 100 क्वेश्चन नहीं कर पाए। जब आप अपने घर पहुंचे तो आपने पेपर फेंक दिया, बैग फेंक दिया, थक गए, परेशान हो गए। परेशान आप न तो उस यात्रा से हुए, भीड़ भाड़ से नहीं हुए, जो आपका पैसा खर्च हुआ पेपर देने में, आने जाने में, खाने पीने में, ठहरने में, उससे भी आप परेशान नहीं हुए। आपका जो परेशानी का कारण था वो था पेपर आपका ठीक नहीं हुआ। यदि पेपर ठीक होता तो घर जाकर आपको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। पेपर में आप 200 नंबर तक नहीं ला पाए। 5 साल के बाद भर्ती आई। 5 साल में आपने किया क्या था। यदि आप केवल इसलिए फॉर्म भरते हैं कि हम एक संख्या बढ़ा देंगे, 50 लाख फॉर्म कर देंगे हम यूपी पुलिस प्रक्रिया में, तो ये गलत है। देखिए, आपको अपना सिलेक्शन लेना है, आपका समय जा रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है। आप तैयारी सीरियस होकर करिए। यदि आप इस सरकारी नौकरी पाने के समंदर में ही कूदना चाहते हो तो एक सिस्टम बनाइए। सिस्टम केवल 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ने का नहीं होता है। आप अगर रोज़ाना 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे अभ्यर्थी हो, या आप बहुत अच्छा कर रहे हो, या आप कोई महान काम कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत कैंडिडेट देखे हैं जो कि लगातार 5 से 7 साल से
10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। किसी भी कारणवश 1-2 नंबर से मेरिट में रह जाते हैं। पेपर क्वालिफाइड नहीं हुआ है अभी इनसे कोई भी। पहले पेपर की गहराई को समझो। पेपर में जो पैटर्न होता है, सिलेबस आप सभी देख लेते हैं, लेकिन पेपर का पैटर्न नहीं देखते हैं। पेपर का पैटर्न देखिए कि किस प्रकार पेपर आता है, प्रश्न कहाँ से उठाए जाते हैं। अगर आप फिर भी 200 नंबर नहीं ला पा रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो आपने ये ऐसा काम किया है जिसके लिए आप सब आपको गाली देंगे। सब आपसे ये कहेंगे कि यार तूने किया क्या, 200 नंबर भी नहीं ला पाए आप लोग। देखिए, अपने आप को समझिए, अपने कमियों को निकालिए। आपने पेपर को समझने में कहाँ कमी की? क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए? क्या आप उस रीजनिंग के प्रश्नों को नहीं कर पाए जिनको आप कर सकते थे? क्या आपसे कुछ प्रश्न ऐसे रह गए जो आपको दिखाई नहीं दिए लेकिन पेपर में थे? यदि आपने सरल प्रश्न सही नहीं किए, जी हाँ साथियों, यदि आपने सरल क्वेश्चन सही नहीं किए हो तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। पेपर पास करने की और मेरिट में आने की पहली प्राथमिकता होती है सरल प्रश्नों को सही करना, और उसके बाद जो थोड़े हार्ड हैं उनको सही करना, और उससे अगले लेवल को भी थोड़ा सा हल करना, और पेपर में 70-75% नंबर लाना ही पेपर की पहली प्राथमिकता होती है, और इसी से सिलेक्शन होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।